Hello, beta. Good evening, everyone. Beta, today I am starting with chapter 6 of unit 3 of intermediate macroeconomics. And beta, what do we want to study today? The balance of payment and exchange rate. ये बहुत ही interesting chapter है. And in this chapter, we need to cover the following. क्या क्या हमें समझने की जरूरत है? पहली चीज तो हमें ये समझनी बच्चों that what is the aim of this chapter? To understand what is balance of payment. होता क्या है balance of payment, right? बच्चे, the second thing that we have to understand is what are the different components of balance of payment. इसके क्या क्या components हैं, राइट तो इसमें हम ये समझेंगे कि ओके व्हाट इज द करंट अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, ये हमें नेक्स्ट चीज समझनी है बेटा. देन वी वांट टू गो अहेड एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ क्रेडिट वर्सेस डेबिट ट्रांजैक्शन. बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड पे क्या आता है और डेबिट साइड पे क्या आता है, ये नेक्स्ट चीज होगी जो हमें समझनी होगी. एंड आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा कि ओके व्हाट इज अवर मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो. मतलब जब भी हम मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं या इवन पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करते हैं, वहां पे भी मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. सो वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल. किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, राइट बेटा? ठीक है बच्चे, तो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? Try to understand that our economies are open economy. Open economy मतलब India is trading with the rest of the world. It is purchasing and selling goods and services. India बाहर से कुछ मंगवा रही है और कुछ बाहर बेच रही है. इंडिया बाहर अपनी सर्विसेज दे रही है और बाहर के लोगों से सर्विसेज ले रही है. So India is an open economy. Open economy means it trades with the rest of the world. और जब भी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं, सो वी नीड टू रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शन समवेयर. हमें कहीं पर तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, उन ट्रांजैक्शंस को. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चे. इमेजिन दैट यू हैव अ शॉप. ठीक है, ये शॉप क्या करेगा बेटा? शॉप में आपको गुड्स एंड सर्विसेज बेचने हैं. हाँ, यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू सेल सम गुड्स. So let's say that suppose you go ahead and you sell. Suppose मेरी जो शॉप है उसमें मैं ये सब किराने का सामान बेचती हूँ. मतलब I go ahead and I sell soap, I sell wheat, I sell rice. मैं ये सारा सामान बेचती हूँ. तो बेटा जो भी सामान मैं बेच रही हूँ, whatever material I am selling, उसका मुझे कहीं अकाउंट बनाना पड़ेगा ना कि अच्छा ठीक है जी, मैं ये सेल कर रही हूँ, इस प्राइस पे मैंने सेल किया और आज मुझे इतना पैसा इससे मिला. आई हैव टू मेक समवेयर, मेरे को कहीं पे ये चीज लिखनी पड़ेगी. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो यूजफुल कि मैं जो सामान खरीद रही हूँ किसी से भी, वो भी मैं कहीं पे अकाउंट में लिखूं. मतलब जैसे अगर मैं किसी को से सोप बेच रही हूँ तो मैंने पीछे से कहीं से सोप खरीदा होगा ना. अगर मैं लक्स का सोप बेच रही हूँ, डिटॉल बेच रही हूँ, कुछ भी बेच रही हूँ, आई वुड हैव परचेज्ड इट फ्रॉम समवेयर. सो बेटा आई नीड टू मेक एन अकाउंट एज अ शॉपकीपर. मेरे को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट में मैं क्या करूंगी, मैं अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को लिखूंगी कि ठीक है आज के दिन में मैंने ये सारा सामान बेचा एंड मेरे पास कितना 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 पैसा आया. आई हैव टू राइट दैट डाउन दैट हाउ मच मटेरियल आई सोल्ड एंड किस प्राइस पे मैंने वो बेचा. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव टू मेक एन अकाउंट कि क्या क्या मैंने खरीदा और उसमें कितना मेरा पैसा गया, राइट? Which means I have to record all the transaction, whether it is money coming in or money going out. चाहे पैसे के आने का हो या पैसे के जाने का हो, I must go ahead and make an account of all the transaction. जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं हम उनका एक अकाउंट बनाएंगे. क्लियर है? ये तो हो गया बच्चा एक शॉपकीपर का केस. बट नाउ कंसिडर अ कंट्री.
A country is also transacting with the rest of the world. Country is purchasing and selling goods. Country is purchasing and selling services. तो वो जो भी ट्रांजैक्शन एक कंट्री के रेजिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं, whatever transactions we are doing, one country with the rest of the world, बच्चे those transactions have to be accounted somewhere. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी चाय बनती है. वी हैव वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी. वी हैव वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी. ठीक है, तो ये जो हमने टी बनाई, असम में बनी टी, बेटा ये हम हर जगह बेच सकते हैं. वी कैन सेल इट टू यूएस, वी कैन सेल इट टू यूके, वी कैन सेल वेयर एवर वी वांट. सो व्हेन इंडिया इज सेलिंग इट्स टी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांजैक्शन को हमें कहीं पे लिखना होगा कि बाकी जब भी हमने किसी को बेचा, हमें वहां से पैसा आया. दैट मनी कैन बी इन डॉलर, दैट मनी कैन बी इन पाउंड, दैट मनी कैन बी इन यूरो. जिस भी कंट्री को हमने बेचा उस करेंसी में हमारे पास पैसा आ जाएगा. दैट मनी कैन बी इन दिरहम इफ यू आर सेलिंग इन दुबई. तो आप जहां पे भी वो सामान बेचोगे, वहां के सिटीजन्स आपको पैसा देंगे इन देयर करेंसी, राइट? Similarly, when you buy something from the rest of the world, जब आप कुछ खरीदोगे, you will pay them, right? So the record of these transactions, that is accounted in BOP. I hope you are clear what is BOP. So let's underline, beta. The balance of payment is a record of the transactions of the residents. Resident माने the people who are living in India, जो लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं. So we are going ahead and we are taking a note of all transactions of the residents of the country with the rest of the world. Clear hai? Now, there are two main accounts in the balance of payment. बच्चे जो पहला हमारा account होता है, that is called as the current account. The second account that we have, that is called as the capital account. Some books write another account which is known as official reserves. कुछ बुक्स बोलती हैं कि 3 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व्स. बेटा वो बोलना थोड़ा सा गलत होगा. ऑफिशियल रिजर्व्स एक अकाउंट नहीं है. अभी हम देखेंगे ऑफिशियल रिजर्व्स एग्जैक्टली क्या है. बट एज ऑफ नाउ वी कैन से दैट देयर आर 2 मेन अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. वन इज कॉल्ड एज द करंट अकाउंट एंड सेकेंड इज नोन एज द कैपिटल अकाउंट. Now, what is current account? Current account records trade in goods, service and transfer payment. ध्यान से समझते हैं. There are 3 things in it: goods, services and transfer payment. एक एक करके समझते हैं बच्चे. First of all, goods. Goods का एग्जाम्पल हो गया, जैसे आइडल एग्जाम्पल हो गया जैसे टी. अगर इंडिया यूएस को टी सेल कर रही है, चाय बेच रही है, तो दिस इज अ गुड ना. सो गुड विल बी अकाउंटेड इन द करेंट अकाउंट. सिमिलरली, अगर इंडिया कंट्री XYZ से पेट्रोल खरीद रही है, दिस इज अ गुड ना. सो गुड विल बी अकाउंटेड इन करेंट अकाउंट. सो एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द गुड, whenever you purchase goods or you sell goods, that comes in the current account. ये आपका first part हो गया. This is a part of the current account. बच्चे part number 2. Next thing we need to know is called services. जैसे there is a person, जैसे example मैं अपना ही ले लेती हूँ. Suppose मैं आज decide करती हूँ कि मैं यूएस के बच्चों को इकोनॉमिक्स की कोचिंग दूंगी. आई विल टीच द स्टूडेंट्स ऑफ यूएस इकोनॉमिक्स. व्हाट विल आई डू? मे बी आई विल मेक सम वेबसाइट. आई विल टेल देम ओके फाइन, ये घंटे पे मैं आपको ये पढ़ाऊंगी. सो इफ आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स सिटिंग इन यूएस, आई एम गिविंग माई सर्विस टू द रेजिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री. मैं किसी और कंट्री के लोगों को अपनी सर्विस दे रही हूं, राइट? अनदर एग्जाम्पल, बेटा देयर इज अ कॉल सेंटर. दिस कॉल सेंटर इज इन इंडिया. ठीक है,
दिस कॉल सेंटर टेक्स ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्डवेयर. कोई कंपनी के हार्डवेयर में कोई भी दिक्कत होगी ये कॉल सेंटर सॉल्व करेगा. नाउ देयर इज अ पर्सन सिटिंग इन यूएस. Suppose he faces some problem in his phone. He calls on a number 1800 something 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 toll free number and ये connect करता है इंडिया में. एंड यहां पर बैठा हुआ कोई इंडियन उसको बताता है हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू. So India is providing its service na to this person sitting in US. So we can say that this is an example of a service. Service में बहुत कुछ और आता है, like royalty payment, interest payment, freight, whatever service you give to the residents of the other country or the service you take from the residents of the other country. अगर आप उनसे कोई सर्विस ले रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे for example, I feel that there is a person who is playing very good guitar in US. And I want to learn from him only. मुझे वो गिटार सीखना उस यूएस के पर्सन से ही सीखना है. Then I will contact him. I will tell him, please teach me guitar. I will pay you so and so amount. So I am taking his services now. So when you take his service or give service to the residents of any other country, that will come in the current account. ये हो गया services. The next thing that we have, beta, that is called as transfer payment. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस मूवी जो भी रिसेंटली आई थी कॉल्ड डंकी. क्या हुआ था डंकी में? व्हाट वाज द एम? क्या बता रहे थे? देयर आर मेनी पीपल हु गो टू अदर कंट्री और वहां जाके क्या करते हैं? दे अर्न मनी एंड आफ्टर अर्निंग मनी दे सेंड द मनी बैक टू इंडिया सो दैट their family in India can live well. ऐसा ही तो करते हैं, बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, वहां से पैसा अपने घर में भेजते हैं और यहाँ पे ताकि फैमिली अच्छे से चल पाए. This is what they do. So imagine there is a person who has gone from India to US. He is earning money in dollars and he is sending money to his family member. उसने अपना कुछ पैसा अपने पेरेंट्स को भिजवाया. बेटा, this is an example of transfer payment. Why transfer payment? Because there is no productive activity involved. Parents ने कोई एक्टिविटी नहीं की कमाने के लिए, right? But they are getting money transferred from their children. इसे बोल देंगे हम transfer. So all these three things, goods, services, transfer payments, these are part of the current account. तीनों clear हो गए हैं? Example of goods, example of services, an example of the transfer payment. ठीक है जी बेटा. These are some other example. Services include net investment income. माने अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट यूएस में की है, बिकॉज यूएस इज गिविंग मी वेरी हाई रिटर्न. यूएस में जब मैं पैसा लगाती हूँ तो वहां का इंटरेस्ट रेट 10% है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट 6% है. सो द इंटरेस्ट इनकम दैट आई अर्न इन यूएस, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन एसेट अब्रॉड less the income foreigners earn on their asset owned in the domestic country. इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा. imagine there is an Indian, suppose हम बोल देते रिलायंस कंपनी. रिलायंस ने अपना पैसा किसी और कंट्री में लगाया हुआ है, कंट्री XYZ. From there, Reliance is earning some interest on the money. जो भी उसने पैसा वहां लगाया है, whatever money it has invested outside, Reliance is earning some interest on it. Now, beta, take another example. There is a person sitting in this country XYZ. He has invested his money in India. उसने इंडिया में पैसा लगाया है. In return, he is getting some interest payment. So the resident of India is getting some interest payment from this country, and the resident of this country is getting some interest payment from India. तो ये पैसा इनफ्लो हो रहा है. This is a credit transaction. Money is coming in, पैसा आ रहा है.
पैसा जा रहा है, मनी इज गोइंग आउट, दिस इज अ डेबिट ट्रांजैक्शन। हम इसका नेट इंटरेस्ट निकाल लेंगे। नेट इंटरेस्ट मींस कितना इंटरेस्ट अर्न किया यहां के लोगों ने बाहर इन्वेस्ट करके, मनी अर्नड लेस मनी वेंट, कितना इंटरेस्ट हमने दे दिया बाहर के लोगों को, द डिफरेंस बिटवीन दैट इज द नेट इंटरेस्ट अर्नड एंड दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। क्लियर बच्चे? सो ट्राई टू रीड दिस आउट, रीड दिस, हाँ अब पढ़ो ध्यान से। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन आर एसेट्स अब्रॉड, मतलब जो पैसा हमने बाहर लगाया उस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिला, ऑन अवर एसेट्स अब्रॉड लेस द इनकम फॉरेनर्स अर्न ऑन देयर एसेट दे ओन इन द डोमेस्टिक कंट्री। जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे पैसा लगा के रखा है जिन्होंने, वहां से उन्हें कितना इंटरेस्ट मिला, सो द नेट इंटरेस्ट दैट वी हैव वी विल कंसिडर दैट। एम आई क्लियर? सो these are the services, bacha. Now please look into the formula very well. So when we need to find out the current account balance, we will include three things. We will include the trade in goods, the trade in services and the net transfer. Three things are included. यही तो मैंने आपको बताया, goods, services and net transfer. Now I just want to focus a bit on the word export and import. थोड़ा सा इस पे समझ लेते हैं बेटा। export means when you go ahead and you sell to foreigners. जब आप foreigners को कुछ बेचते हो, when you sell to foreigners, that is called export. So अगर इंडिया अपनी टी यूएस में बेच रही है, if India is selling its tea to US, then we can say that this tea is getting exported. ठीक है जी? Whenever a good is exported, जब भी कोई गुड आप बाहर बेचोगे, in return they will pay you money, so money will inflow, पैसा आपके पास आएगा, right? Now what is import? Import is when you sell, when you buy from foreign, that is import. So for example, again beta, this is India, this is US. US is selling you some chocolate, कोई एक तरीके की चॉकलेट यूएस में अच्छी मिलती है, स्विट्जरलैंड में अच्छी मिलती है, स्विस चॉकलेट। इन रिटर्न इंडिया इज पेइंग मनी, मनी इज गोइंग आउट, पैसा जा रहा है, right? This is called an import. So in import money goes out, in export money comes in. When we do export minus import of only goods, जब हम सिर्फ गुड्स को कंसिडर करके एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, when we do export minus import of only goods, that is called as trade balance. Clear बच्चे? That is called as trade balance. But इसी trade balance में अगर हम सर्विसेज का भी इंक्लूड कर ले, so trade balance means only goods. But in this only goods, if I will include services का export minus import, सर्विस हम भी दे सकते हैं, ले भी सकते हैं. So when we provide service to foreigners, it is export. When we take service from foreigners, it is import. So export minus import of services and transfer payment. Again, in the net amount. भाई यहां पैसा आ भी सकता है, इफ माई फैमिली मेंबर इज वर्किंग आउटसाइड, वो मुझे पैसा भेजेगा. बट अगर कोई फॉरेनर यहां काम कर रहा है इंडिया में, तो वो भी तो अपना पैसा अपने घर भेज सकता है ना. सो नेट ट्रांसफर पेमेंट, अगेन सम मनी इज कमिंग इन, सम मनी इज गोइंग आउट. कोई यहाँ पैसा भेज रहा है, कोई पैसा जा रहा है.
So if I include all these three things, then I will get my current account balance. Clear हुआ बच्चे? So current account balance is export minus import. When we talk about export, it includes export of goods, services, and money coming in through transfer payments. जो पैसा अंदर आ रहा है कंट्री के ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू. बच्चे when we talk about imports, तो imports क्या हो जाते हैं? जो भी गुड्स या सर्विस हम ले रहे हैं दूसरी कंट्री से, एंड जो भी नेट मनी फॉरेनर इंडिया से बाहर भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज को, मनी दैट इज गोइंग आउट. तीनों ही केस में मनी बाहर जा रहा है. व्हेन यू परचेज गुड्स, मनी गोज आउट. व्हेन यू परचेज सर्विस, मनी गोज आउट. when foreigners do transfer of money to their family, इंडिया में काम करते हैं और पैसा बाहर भेज रहे हैं, मनी गोज आउट. Right? So export minus import, finally, it gives you the current account balance. I hope this is making sense. तो ये तीन चीजें हमारी current account balance में आ गई. Now, बच्चे, we want to talk about deficit और surplus item. Deficit item को बोला जाता है debit item and surplus item को बोला जाता है credit item. There is a very basic rule in accounts. I hope जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, they will know this rule. We say debit what comes in. Sorry, credit what comes in. Debit what goes out. तो अगर तो पैसा बाहर जा रहा है, if you are spending money, when will you spend money? When you will purchase goods from foreigners, when you will purchase service from foreigners. That means whenever there will be import of goods and service, whenever there will be import of goods and service, then money will go out. Whenever money will go out, it is called a debit transaction. Clear hai? Now bache, the next thing is credit. Credit is what comes in. So money coming in, that is called as a credit transaction. Money कब आएगा अंदर, कब आएगा कंट्री के अंदर? Whenever there will be export of goods and service. तो जब भी आप पैसा बाहर भेजोगे, whenever you will send money outside, that whenever you will send goods outside, whenever you will send services outside, that is when money will come in. Whenever money will come in, it will be a credit transaction or a surplus transaction. Clear hai? Okay, let's read this down. Any transaction that gives rise to payment by country's residents. If you are making payment, अगर पैसा बाहर जा रहा है, then it is called as a debit or deficit item. Example, import of goods, money goes out. Goods तो आ रहे हैं, but पैसा तो जा रहा है ना. We will always consider in terms of money. Always consider this in terms of money. So import of goods, when you purchase goods, money goes out. Gift to foreigners, I am giving gift of money to the foreigners. Purchase of land in the foreign land. So if I go to US and I purchase gold, or I purchase a land, or I purchase any asset, I am giving them money na. Money is going out na. So whenever money goes out, it is a debit or a deficit transaction. But you come to the next thing, credit or surplus item. What is credit or surplus item? Any transaction that gives rise to receiving payment from foreigner. So if you receive payment from foreigner, कब कब पैसा आ सकता है? When you will sell your asset to foreigner. You tell them, come, purchase land in India. They will give you money. That's a credit transaction. Payment by foreigner. Whenever you will sell them any good, tea, coffee, whatever, cloth, whenever you will sell goods to foreigner, you will receive money, na? So payment by foreigner will be a credit transaction or a surplus transaction. Export of goods, etc. So money coming in, that is a credit transaction. Money going out, that is a debit transaction. Clear हो गई बात? Okay बच्चे.
Now let's talk about when is your current account in surplus. तो surplus का मतलब क्या है? Surplus means positive, right? Deficit means negative. So a current account is in surplus when exports exceed imports. Clear बेटा? बच्चे exports में क्या आ जाएगा? Export of goods plus export of services. कब का पैसा आ रहा है? When money is coming in, when either you will sell them goods or you will sell them service, or when there will be a transfer payment from abroad. भाई आपका भाई बहन, your son, sister, anybody is sending you money, so transfer payment from abroad. Right beta? When this is greater than your imports. Imports क्या होंगे बच्चे? When you purchase goods from outside, when you purchase any service of foreigners, or when money goes from India to foreign. यहाँ पे कोई काम कर रहा है जिसने पैसा बाहर भेजा, so transfer payment to abroad. बेटा now look very carefully what I am doing. बहुत ध्यान से देखना. This is export of good. This is import of good. There is a greater than sign in between. तो ऐसे देखो जरा ध्यान से. If I were to go ahead and I were to take this on this side, मैं इसको यहां ले गई, ठीक है बच्चे, and I take this here now, तो क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड. ये इंपोर्ट ऑफ गुड को मैं यहां पे लेके गई हूं, प्लस बेटा दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो इसको अगर मैं यहां ले जाऊं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस, प्लस बेटा दिस इज ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, माइनस ट्रांसफर पेमेंट टू अब्रॉड, जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, सो फ्रॉम minus 2, and I am saying that this is greater than 0. I am saying this is greater than 0. तो बच्चे ये तो हो गए हमारे नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये हो गई नेट ट्रांसफर पेमेंट. दिस इज ग्रेटर देन 0. एंड बेटा नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट हो गया नेट करंट अकाउंट बैलेंस, ग्रेटर देन 0. नेट करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव हो गया ना, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव. इफ इट इज पॉजिटिव इट इज अ सरप्लस. यही तो बोल रहे हैं हम. When will we be in a surplus? हम कब करंट अकाउंट में सरप्लस में होंगे? When will we have a positive balance? When will we be in surplus? We will be in surplus when this, जो भी पैसा आ रहा है, whether it is coming by selling goods, whether it is coming by selling services, whether it is coming from the money that your relatives are sending you, it should be more than the money that is going out. जब हम इसे solve करते हैं, we see that we get a positive current account balance. हमें एक positive current account balance मिलता है. Am I making sense, बच्चे? Okay, so now just come here. Just read this definition. It says that the current account balance is in surplus when your exports are greater than import plus net transfer to foreigners. एक ही बात है. We have written a net transfer from foreigner. ठीक है, तो reverse होके it can go on the other side. That is receipt from trade and goods and service exceed payment. बहुत simple terms में हम ये कह रहे हैं that whatever money is coming in, जो भी पैसा हम ले रहे हैं through receipt, it exceeds the money that is going out, then you will be in a current account surplus. Clear बच्चे? Okay.